डेली फैक्ट। आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल सिलेबस ऑफ पेपर 1 रिगार्डिंग द ऑल रिक्रूटमेंट। स्पेशली बात की जा रही है क्लास 1 से लेकर क्लास 3 तक, यानी कि ग्रुप ए से ग्रुप सी तक जितनी भी रिक्रूटमेंट्स होगी उसके रिगार्डिंग जो पेपर 1 है अभी जो है वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने न्यू पैटर्न जो है वो लॉन्च किया है, जिसमें बात की है पेपर 1 की और साथ में है पेपर 2। तो इन दोनों में जो है वो एक आपका ये यहाँ पर क्लियर बताया गया है कि पेपर 1 का जो सिलेबस रहेगा वो क्या रहेगा, जो सबको देना पड़ेगा, और पेपर 2 जो है वो आपका जो है वो अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा या फिर जिस पोस्ट के लिए जो है वो आप अप्लाई कर रहे हो उसके रिगार्डिंग होगा। तो इसमें अगर हम बात करें पेपर 1 के रिगार्डिंग कि पेपर 1 में क्या क्या जो है वो इंपॉर्टेंट रहने वाला है और किस तरह से सिलेबस रहेगा, प्लस साथ में हम कौन सी जो है वो बुक लिस्ट फॉलो कर सकते हैं। अभी सबसे इंपॉर्टेंट यही रहता है कि सोर्सेज क्या रहेंगे अगर हमें इस तरह से पढ़ना है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम बात करें यहाँ पे रिगार्डिंग हिमाचल प्रदेश का जो सिलेबस है उसमें ही अगर हम बात करें तो बहुत सारी जो मूवमेंट्स हैं उनके बारे में बताया गया है, जो कि हमें बुक्स में जो है वो ढूंढनी पड़ेगी अलग अलग से। तो इसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे कि कौन कौन सी बुक को जो है वो फॉलो किया जा सकता है। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में शेयर कर सकते हैं। प्लस आप चेक कर सकते हैं हमारी हिमाचल प्रदेश के रिगार्डिंग प्लेलिस्ट, जो हमने जो है वो सेपरेट एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें हिमाचल प्रदेश की जो वीडियोज़ है या हिमाचल प्रदेश का जो सिलेबस है उसको टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। और यहाँ पर जो हमारा इनिशिएटिव है उसमें प्री प्लस मेंस दोनों का जो है वो टारगेट है, और करंट अफेयर की भी जो है वो आप वीडियोस जो है वो चेक कर सकते हैं हिमाचल प्रदेश के रिगार्डिंग भी और नेशनल करंट अफेयर भी, जो सेपरेट जो है वो प्लेलिस्ट करंट अफेयर की भी हमने एक बनाई है। तो शुरुआत करते हैं पेपर 1 के रिगार्डिंग की क्या जो है वो सिलेबस रहेगा फुल डिटेल में। तो पहला जो टॉपिक आता है वो आता है जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब यहाँ पे जो है वो इंपॉर्टेंट रहता है यानी कि हिमाचल प्रदेश की जीके। तो सबसे पहले यहाँ पर बात की गई है हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब एक पॉइंट समझना, पूरे सिलेबस में आपको कहीं भी जो है वो ये नहीं क्लियर बताया गया है कि आपको मॉडर्न हिस्ट्री आएगी, आपको एंशिएंट हिस्ट्री आएगी, मतलब हाईलाइट नहीं किया है, एक पूरा आपको दे रखा है हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश। और जिस तरह से अभी ट्रेंड अगर आप देखोगे, इवन आप इस बार का एचएस का मेंस का पेपर भी देखते हो, तो जो हिमाचल के जो क्वेश्चंस थे मेंस में वो पूरे जनरल बेस थे। लाइक इस तरह से क्वेश्चन को पूछा गया था कि आप उसको इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो अगर आपको जो है वो बेसिक जो है वो फैक्ट पता है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहता है कि जब बात की जा रही है हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश तो हम इसको 3 हेड्स में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। हिमाचल प्रदेश की एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। अब ये 3 पॉइंट्स में अगर हम डिवाइड करते हैं तो एंशिएंट हिस्ट्री को जब हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, तो हम इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन या वैदिक कल्चर से लेकर जो है वो आपका 10th सेंचुरी तक पढ़ सकते हैं। 10th सेंचुरी यानी कि जब गजनबी ने जो है वो नगर फोर्ट पर अटैक किया था, तो नगर फोर्ट पर जब अटैक किया था उस तक जो है वो हम इसको एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ सकते हैं। देन उसके बाद दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर का जो फेज है इसको हम मेडिवल में डिवाइड कर सकते हैं। और मॉडर्न में अगर आपको पढ़ना है तो हम यहाँ पर सिंपली पढ़ सकते हैं सिख, गुरखास और ब्रिटिश, सिख गुरखा ब्रिटिश एंड हिमाचल। इस तरह से जो वो हम इसको जो है वो मॉडर्न के लिए पढ़ सकते हैं। देन उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री और पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये हम जो है वो 1900 से लेकर 1971 तक एक साथ पढ़ेंगे कि हिमाचल प्रदेश किस तरह से अस्तित्व में है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब अगर हम लाइक कि बीच में मूवमेंट्स की बात करते हैं तो वो क्लियर हो जाता है, तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि हिमाचल प्रदेश का फ्रीडम स्ट्रगल में किस तरह से रोल रहा या लीडर्स थे उनका क्या क्या रोल रहा। और सिमिलर अगर आप देखोगे इसी तरह से आपका जो है वो पूरा सिलेबस भी जो है डिज़ाइन कर रखा है। जैसे रोल ऑफ ईस्टर वाइल हिल स्टेट। अब ईस्टर वाइल हिल स्टेट्स मतलब 1900 से लेकर 1951 से पहले की, जैसे बिलासपुर हो गया, आपका बुशहर हो गया, या सिरमौर रियासत हो गई, या फिर नालागढ़ हो गया, या अर्की हो गया, इस तरह से। तो ये सभी यहाँ पर क्लियर हो जाता है। तो अगर हम इसको 1900 से लेकर 1971 तक पढ़ेंगे तो नॉट ओनली फ्रीडम स्ट्रगल बट हम जो है वो उसको आफ्टर फ्रीडम लाइक जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसको भी साथ में कवर कर सकते हैं। फिर यहाँ पर देखो प्रिंसली रिजाइम के बारे में आ रखा है क्वेश्चन कि जैसे आपके जो प्रिंसेस थे, प्रिंसली स्टेट्स थी, वहाँ पर कौन कौन सी मूवमेंट हो रखी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक प्रजामंडल मूवमेंट सेपरेटली बता रखा है, तो यहाँ पर ये क्लियर होता है कि अब वो पुरानी राजाओं वाली हिस्ट्री गई, अब राजाओं वाली हिस्ट्री पढ़ के इतना फ़ायदा नहीं है। अब पढ़ने का फ़ायदा है यहाँ पर कि जो मॉडर्न हिस्ट्री है लाइक इसमें किस तरह का स्ट्रगल रहा, किस तरह से नेशनलिज्म ग्रो हुआ, किस तरह से डेमोक्रेसी आई, ये सभी मूवमेंट्स को हमें पढ़ना है। क्योंकि देखो कुनिहार मूवमेंट डेमोक्रेटिक मूवमेंट, ठियोग मूवमेंट कहीं ना कहीं राजा के अगेंस्ट मूवमेंट थी, रोड्रा कार मूवमेंट रेवेन्यू हाई हो रहे हैं, टैक्स हाई हो रहा है, तो इससे हमें नालागढ़ मूवमेंट, ये सभी से हमें क्लियर होता है कि अब जो हिस्ट्री हिमाचल प्रदेश के एग्जाम्स में पूछी जाएगी वो कहीं ना कहीं एक मॉडर्न हिस्ट्री है जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज, नेशनलिज्म या फिर ह्यूमन राइट्स या फिर एक इक्वालिटी के कंसेप्ट को जो वो प्रमोट करती है। देन उसके बाद यहाँ पर आता है एनकाउंटर हिल स्टेट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश विद मुस्लिम, सिख, गुरखाज एंड ब्रिटिशर्स। तो देखो ये जो हमारी नेक्स्ट फेज होगी जिसको हम पढ़ सकते हैं हमारी मॉडर्न हिस्ट्री के फर्स्ट पार्ट में, लाइक सिख का जो है वो हिमाचल प्रदेश के साथ किस तरह से रिलेशन था, गुरखाज का क्या इम्पैक्ट पड़ा, या फिर अगर हम बात करें मुगल्स का क्या इम्पैक्ट पड़ा, दिल्ली सल्तनत एज वेल एज योर मुगल एम्पायर। इस तरह से हम इसको कवर कर सकते हैं।
हैं, और फिर हम ब्रिटिशर्स का भी समझ सकते हैं कि जैसे एंग्लो गुरखा वॉर हुई तो उसके बाद ब्रिटिशर्स ने डायरेक्टली टेक ओवर किया, और जब आपकी एंग्लो सिख वॉर हुई तो फाइनली ब्रिटिशर्स ने क्या किया, सनद ग्रांट किए और टेक ओवर कर लिया इनडायरेक्टली हिमाचल प्रदेश को। तो इस तरह से हम इसको पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद देखो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, अब हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री 1971 तक तो ओके क्लियर, लेकिन अभी इन्होंने यहाँ पर बताया कि बर्थ ऑफ हिमाचल प्रदेश एट स्ट्रगल फॉर विशाल भारत एंड फुल स्टेटहुड, तो वो 1971 तक क्लियर होता है। अब देखो एक बात ध्यान से समझना, जितने भी एनसीईआरटीज़ है ना, आप एनसीईआरटी का अगर आप एक चैप्टर उठा के देखते हो तो वो चैप्टर का जो आंसर बनेगा ना वो नेक्स्ट चैप्टर से बनता है। तो यहाँ पे ये जो विशाल भारत है, विशाल हिमाचल है, किस तरह से हिमाचल स्टेटहुड बना, क्वेश्चन डेफिनेटली 1971 के बाद के पूछे जाएंगे। तो हम इसको पूरा कवर कर सकते हैं 1971 से लेकर 19 या 2000 तक, 2000 तक की पूरी हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री, जिसमें हिमाचल प्रदेश की जो है लाइक करंट अगर हम बात करें क्या क्या इनिशिएटिव थे, सरकारों ने क्या इनिशिएटिव लिए, कौन सी स्कीम कब लॉन्च करी, कौन सा इंस्टीट्यूट कब बना, इस तरह से पढ़ सकते हैं। तो इससे दोनों तरह से जो है वो हमारे कंसेप्ट क्लियर होंगे और ये बेसिक अप्रोच जो है हम फॉलो कर सकते हैं। देन उसके बाद ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो देखो अब यहाँ पर क्लियर समझो कि इन्होंने ज्योग्राफी को लिंक किया है एनवायरमेंट के साथ। एनवायरमेंट में देखो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, देखो वो ये आता है हाइड्रो पावर। ये आपका जो हाइड्रो पावर वाला जो चैप्टर है ये आपका इकोनॉमिक सर्वे से बहुत अच्छा क्लियर हो जाता है, कहीं भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, गो विद इकोनॉमिक सर्वे। और उसके बाद हमें ये क्लियर होना चाहिए कि कौन सी रिवर पर कौन सा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है और कितना जो है वो पोटेंशियल है, कितनी वो एनर्जी जनरेट कर रहा है। सिंपली फैक्ट बेस्ड जिसको पढ़ेंगे। देन लेक्स की अगर हम बात करें तो ये टोटल क्लियर होना चाहिए कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, और इसको हमने जो है वो ट्रिक बेस्ड कवर कर रखा है। आप प्लेलिस्ट चेक करना HPGK की, उसमें आपको ट्रिक बेस्ड जो है वो ये मिल जाएगी। हॉट स्प्रिंग्स भी जो बुक में भी मेंशन नहीं है, हमने जो है वो गूगल सर्च करके जो है वो उन सभी के एक जो है वो वीडियो अलग से बना रखी है और उसकी जो PDF है वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ग्लेशियर्स, वैलीज, सॉइल, क्लाइमेट, फ्लोरा, फोना, ये बेसिक जो है वो फैक्टर्स हैं। फिशरीज़ की अगर हम बात करें तो वन ऑफ ग्रोइंग जो सेक्टर है हिमाचल प्रदेश में, ये इसका रोल इकोनॉमी में, तो ये भी इकोनॉमिक सर्वे से कवर हो जाता है। मिनरल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश ये अलग से पढ़ना पड़ेगा, और इवन लाइक इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से रिवर में कौन सा मिनरल मिल रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें धौलाधार की, तो वो कौन सी मिनरल से बनी है, वहाँ पर कौन सा मिनरल जो है वो मेनली मिलता है। तो इस तरह से जो है वो बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। उसके बाद नेशनल पार्क्स पढ़ने पड़ेंगे, मेनली जो है वो 5 नेशनल पार्क है, एरिया कितना है, क्या रोल है नेशनल पार्क्स का। और अभी इस बार भी मेंस में क्वेश्चन आ रखा है विद रिस्पेक्ट टू द लाइक कि जो आपका ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है उसके कंजर्वेशन के रिगार्डिंग किस तरह से जो है वो रोल प्ले किया जा सकता है, या क्या गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। नेबरिंग स्टेट्स और कंट्रीज़ के बारे में पता होना चाहिए, लाइक हिमाचल प्रदेश किस किस तरह बॉर्डर शेयर कर रहा है, ये मैप पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कर सकते हैं हम। और कितना रीजन कवर हो रहा है, प्लस अभी एक इंपॉर्टेंट और भी चल रखा है कि हमें ना विलेज का भी पता होना चाहिए कि कौन सी विलेज या कौन सी वैली टच कर रही है, कौन सा पास टच कर रहा है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए साथ में। इंपॉर्टेंट प्लेसेस और इंस्टीट्यूशंस ये जो है वो हम साथ में कवर कर सकते हैं। देन जोग्राफिकल लोकेशन, ये बिल्कुल बेसिक है जो हिमाचल के बारे में पता होना चाहिए। टोपोग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश, एरिया, पॉपुलेशन और फिजियोलॉजिकल डिवीजन, जिसमें जो है वो माउंटेन रेंजेस कवर होती है, पासिस कवर होते हैं, रिवर्स कवर होते हैं। तो इस तरह से जो है हम इन सभी तरीके से जो हम ज्योग्राफी को फॉलो कर सकते हैं। अब एक फैक्ट तो क्लियर होता है, देखो यहाँ पे ध्यान से समझना कि फैक्ट बेस्ड पढ़ने से कुछ नहीं होगा, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो कंसेप्ट अगर क्लियर है तभी हम जो है वो इनके आंसर्स कर पाएंगे, क्योंकि अब अगर ये बात आती है कि सिर्फ 50 क्वेश्चंस होंगे या फिर 50 क्वेश्चंस में स्टेटमेंट्स बनेंगे, क्योंकि 50 क्वेश्चन बनाने बहुत इजी होता है, तो डेफिनेटली बात है कि कंटेंट ज़्यादा ऐड करने की कोशिश में स्टेटमेंट्स बनाई जाएगी और क्वेश्चंस को लेंथी किया जाएगा। देन उसका कल्चर ऑफ हिमाचल प्रदेश, मॉडर्न सब्जेक्ट, हम इसको लिंक कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले कस्टम और मैनर्स, ये स्टिल कल्चर एक ऐसा टॉपिक है जो आपका एंशियंट पीरियड से मेडिवल, मॉडर्न और प्रेजेंट टाइम, अगर हम बात करें प्रेजेंट वर्ल्ड, तो एक तरह से यहाँ पर फीचर आता है अमेंडमेंट का। अब ये बेसिक है, कौन कौन सा फेस्टिवल कहाँ पर है, करंट से भी लिंक करके आप इसको पढ़ सकते हैं कि बर्थ फेस्टिवल, बर्थ कस्टम्स क्या है, मैरिज कस्टम्स क्या है, किंगशिप कैसी है, आर्ट एंड कल्चर कैसा है, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट कैसा है। अब यहाँ पर एक पॉइंट क्लियर होता है हमें, जैसे फॉर एग्जांपल एक कांगड़ा है, तो कांगड़ा या चंबा ये दोनों हैंडलूम के लिए फेमस है। यहाँ पर जो है वो आपको खादी जो है वो बोर्ड या खादी इंडस्ट्रीज़ मिलेगी। वहीं अगर सोलन की, सिरमौर की अगर हम बात करें, ऊना की बात करें, तो यहाँ पर आपको मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ देखने को मिलेगी। तो ये भी कल्चर का पार्ट है। तो यहाँ पर आप रेपिड अर्बनाइजेशन देख रहे हो, शिमला अगर हम देख रहे हैं तो वो टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, कांगड़ा टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो कल्चर को कहीं ना कहीं टूरिज्म से लिंक करके जो है वो पढ़ सकते हैं। और फेयर एंड फेस्टिवल जो न्यूज़ में रहते हैं वो तो कवर करने ही है, क्योंकि देखो यहाँ पर क्वेश्चन एक बार पूछा गया एक बार एग्जाम में कि जो आपका रेणुका फेस्टिवल है वो दिवाली के कितने दिन बाद होता है या दशहरे के कितने दिन बाद होता है। इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में जब बन रहे हैं तो मतलब प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ जो है वो हमें चलना पड़ेगा। फोक सॉन्ग्स इंपॉर्टेंट रहते हैं, कौन से कहाँ पर है। देन फोक डांस एंड ड्रामा, इसमें करियाला बहुत फेमस है, पहाड़ी नाटी, इवन लाइक अगर हम बात करें
इसको लिंक करेंगे हम ट्राइब के साथ कि किस ट्राइब में किस तरह का जो है वो कल्चर या फेस्टिवल प्रमोट किया जाता है। देन लैंग्वेजेस के बारे में इंपॉर्टेंट रहता है, डायलेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लिटरेचर ऑफ हिमाचल प्रदेश ये अलग से पढ़ना पड़ेगा, कौन कौन सी बुक्स है। तो हिमाचल प्रदेश की जितनी भी बुक्स हैं हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपको जो है उसकी पीडीएफ प्रोवाइड करें, लेकिन पीडीएफ आपको तभी मिल सकती है, तभी अवेलेबल हो सकती है जब आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ोगे। तो आप टेलीग्राम पर जुड़िए, डेली एमसीक्यूज अटेम्प्ट कीजिए और साथ में जो है वो पीडीएफ फाइल्स आपको वहाँ पे मिल जाएगी। इवन अगर हम बात करें टेम्पल्स की, हेरिटेज कल्चर, तो प्ले जो पैलेसेस, ठीक है, मॉन्यूमेंट्स और फोर्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो जैसे अर्की का फोर्ट अभी तक तो सबने इग्नोर किया, अभी तक तो नहीं पढ़ा, लेकिन अब पढ़ना पड़ेगा कि अर्की का फोर्ट किसने बनाया था, कौन से ईयर में बना था, क्या सिग्निफिकेंस है अभी प्रेजेंट टाइम में। क्या हिमाचल प्रदेश से भी कोई क्या यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो सकती है? जैसे दो है, कालका शिमला रेलवे लाइन और यूनेस्को वर्ल्ड आपका ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, दो है, क्या और भी कोई बन सकती है? तो ऐसे जैसे कांगड़ा फोर्ट को हम एक इंक्लूड कर सकते हैं। कांगड़ा फोर्ट को बहुत जो है वो एक फेमस फोर्ट है, लाइक गुरखाज ने भी इसको कंट्रोल करने की कोशिश की, ब्रिटिशर्स ने भी कोशिश करी, इवन लाइक सिख आल्सो कंट्रोल दिस। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हम पढ़ सकते हैं और अपने सजेशंस या अपने पास जो है वो संभाल के रख सकते हैं, जो मेंस में भी हमें हेल्प करेगा। देन उसके बाद कास्ट एंड ट्राइब्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि हिमाचल प्रदेश में कौन सी ट्राइब है, कौन से रीजन में है। अब जब आप ट्राइब को पढ़ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल एक गद्दी ट्राइब का एग्जाम्पल लेते हैं, तो गद्दी ट्राइब को जो है वो एक तरह से जो वो ये तो घुमंतु ट्राइब कहा गया ना, माइग्रेंट है, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। क्यों जाते हैं भाई, क्या क्या रीज़न है, वो पता होना चाहिए। तो इससे हमें क्लियर होता है कि भाई जहाँ पर रहते हैं पांगी रीजन, वहाँ बर्फ़ पड़ती है, जब वहाँ 6 महीने बर्फ़ रहेगी तो बर्फ़ में सर्वाइव करना मुश्किल है, तो वो वहाँ से जो है वो निचले प्लेसेस में आ जाते हैं। तो इसलिए ये माइग्रेशन का एग्जाम्पल हो गया, इस तरह से हम इसको पढ़ सकते हैं। फिर उनके जो ट्राइब्स हैं उनके कस्टम्स कल्चर डायरेक्ट लिंक करते हैं जोग्राफी के साथ। अब डेफिनेटली बात है कि अगर 6 महीने कुछ काम नहीं करेंगे तो वो हैंडलूम्स, अगर वहाँ पे हैंडमेड गुड्स बनाएंगे तो चंबा रुमाल, चंबा चप्पल, इस तरह से फेमस है ये। और जीआई टैग का कंसेप्ट जो है यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको भी हम साथ में जो है पढ़ सकते हैं। देन उसके बाद पॉलिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये एक न्यू जो है सिलेबस में तो ओल्ड था लेकिन अलग से मेंशन कर रखा है। तो देखो हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी सब अलग अलग कर दी है। तो अभी कहीं ना कहीं पब्लिक सर्विस कमीशन भी ये कोशिश कर रहा है कि अब मॉडर्न सब्जेक्ट्स को मॉडर्न वे में जो है वो पेपर्स को कंडक्ट करवा जाए, पुराना जो सिस्टम है उसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर पॉलिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले आता है रीऑर्गेनाइजेशन एंड पॉलिटिक्स ऑफ स्टेटहुड, कि किस तरह से हिमाचल प्रदेश को जो है वो स्टेटहुड मिला और रीऑर्गेनाइजेशन में किसका किसका इंपॉर्टेंट रोल था, पर्सनैलिटीज़ को हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं, प्लस किस तरह से मिला वो भी। देन उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, की हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज़ बनी। फिर यहाँ पर हम इलेक्शंस को भी पढ़ सकते हैं कि कौन कौन से जो वो इलेक्शंस हो रखे हैं और उस इलेक्शन में किस तरह से सीट्स डिवाइड हुई, कितनी सीट्स किसको मिली, ये भी पढ़ना बहुत जरूरी रहेगा। ये पॉलिटिकल पार्ट रहता है। देन उसके बाद मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ और उनके सपोर्ट। अब मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ की जब यहाँ पर बात की जाती है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वही जो है वो किसी भी पार्टी को सिंबल्स अलॉट करता है। तो हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी साथ में पढ़ेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर असेंबली की परफॉर्मेंस, वही है कि असेंबली में किस तरह से क्या इनिशिएटिव्स लिए वो सब, और पार्लियामेंट्री इलेक्शन इन हिमाचल प्रदेश, जैसे लाइक फॉर एग्जांपल लोकसभा के लिए हमारी 4 सीट्स हैं और राज्यसभा के लिए 3, तो ये सभी पढ़ना जरूरी है, किसको किसके टाइम पे कितनी मिल रखी है। और ये सभी जो है वो आपको अब इसके लिए आपको अलग से जो है वो नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पर। हम जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी नोट्स बनाएं ताकि सभी को जो है वो इससे हेल्प मिले। देन उसके बाद स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग, ठीक है, फंक्शनिंग ऑफ स्टेटरी, रेगुलेटरी एंड वेरियस क्वासी जुडिशियल बॉडीज। अब ये क्वासी जुडिशियल बॉडीज हिमाचल पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी है, तो देखो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है, सबसे पहला स्टेट का ट्राइबल कमीशन जो ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए बोर्ड बना रखा है। फाइनेंस कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन जिसका काम है फंड को अलॉट करना, ठीक है। अटॉर्नी जनरल अगर सेंटर में है तो वही काम स्टेट के लिए भी करता है। और उसके बाद एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल अगर सेंटर के लिए काम कर रहा है तो स्टेट में एडवोकेट जनरल का ऑफिस हो गया। और भी जो बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है वो हमें पढ़ने पड़ेंगे। राज्यसभा के लिए कितनी सीट्स है, लोकसभा के लिए किस तरह से, और विधानसभा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर स्पीकर हो गया आपका, लाइक उसके बाद पार्लियामेंट्री से जो आपका स्टेट के सेक्रेटरीट है, जो अभी आज के न्यूज़ में भी चल रहा था, काफ़ी सुप्रीम कोर्ट ने भी उसके ऊपर एक वर्डिक्ट दिया। तो ये सभी टॉपिक्स सब जो है वो करंट बेस्ड भी रहेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे, ये हमें कवर करने हैं। देन उसके बाद अगर हम बात करें जनरल नॉलेज ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल अफेयर्स, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। देखो यहाँ पे क्लियरली कहा गया है कि 2 साल पहले का करंट अफेयर, अगर आप आज डेली फैक्ट को देखोगे तो आपको तकरीबन डेली फैक्ट्स को बने 2 साल हो गए हैं। और 2 साल से हमने एक भी क्वेश्चन को जो है वो डिलीट नहीं किया है। जो भी एमसीक्यू हमने बनाया, जो भी पीडीएफ हमने जो है वो डेली फैक्ट्स में अपलोड करी, वो स्टिल आपको वहाँ पर मिल जाएगी। और हर पेपर में ज़्यादा नहीं है, कम से कम तो 10 क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे मिलेंगे कि डेली फैक्ट से आ रखे हैं। तो आपके पास एक अच्छा क्वेश्चन बैंक रहेगा, आपके पास एक अच्छा जो है वो फ्री का सोर्स रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात एक जगह पर है, आपको कहीं एक्स्ट्रा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई और सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपनी मेहनत देखिए और अपने अकॉर्डिंग जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके नोट्स आप बना सकते हैं, उनको लर्न कर सकते हैं। साथ में आपको पीडीएफ फाइल्स भी वहाँ पे मिल जाएगी। और करंट अफेयर के रिगार्डिंग आप हमारी मैगजीन जो है वो उसको भी चेक कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, सैम्पल्स आपको मिल जाएंगे। इवन अमेजोन पर भी जो है आपको हमारी मैगजीन मिल जाएगी। देन उसके बाद अगर हम बात करें
नॉलेज ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड इंग्लिश, ये दोनों इंपॉर्टेंट है कि इंग्लिश ग्रामर की भी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए और हिंदी लैंग्वेज की भी। तो यहाँ पर आपको भाषा, भाषा के रूप, लिपि, वर्ण, व्यंजन, पर्यायवाची शब्द, विलोमार्थी शब्द, उपसर्ग, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और मुहावरे, ये सभी आपको देखने को मिलेंगे, ये सभी आपको पेपर में करने को मिलेंगे। अभी यहाँ पर क्या है कि कौन सी बुक इसके लिए फॉलो की जाए, ये डाउट रहता है। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि 10th या 12th लेवल का ग्रामर सबसे इंपॉर्टेंट है हिंदी के लिए। कोई एक्स्ट्रा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हिंदी का कोई ग्रामर एक उठा लो जो 10th या +2 लेवल का हो, और साथ में न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में दिव्य हिमाचल या अमर उजाला दोनों में से कोई एक न्यूज़पेपर को फॉलो किया जा सकता है, क्योंकि अब देखो पढ़ने को तो हम वो एक हिमाचल का आता है पेपर स्पेशल वीकली, उसको भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर हम दिव्य हिमाचल या अमर उजाला रोज का रोज पढ़ते हैं तो हमारा एक रूटीन बन जाता है। प्लस हमें साथ में ये भी क्लियर होता है कि सरकार क्या कर रही है, सरकार के इनिशिएटिव्स क्या है, सरकार ने किस तरह से कोई स्कीम लॉन्च करी। और इसका एग्जाम्पल भी है, इस बार पेपर में पूछा गया था दृष्टि विजन के ऊपर हिमाचल प्रदेश के, जो 2030 तक था, दैट मेंशन इन दिव्य हिमाचल, वो दिव्य हिमाचल में मेंशन था और डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में बन रखा है। तो इस तरह से हम इसको अप्रोच को रख सकते हैं। देन उसके बाद इंग्लिश ग्रामर की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो टेंसेज, प्रपोजिशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, कंजक्शंस और इंटरजंक्शंस, आर्टिकल्स और डिटरमिन्स और चेंज ऑफ वॉइस। अब इसके लिए आपको जो है बेसिक +2 लेवल का ग्रामर फॉलो कर सकते हैं, या फिर अरिहंत का ग्रामर आता है वो भी फॉलो कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ पर एक बुक आती है वर्ड पावर मेड इजी, ये बुक जो है वो 125 रुपीज़ की है, बहुत महंगी नहीं है, अमेजॉन या फ्लिपकार्ट दोनों पे अवेलेबल है, वर्ड पावर मेड इजी। उसको हम साथ में कर सकते हैं, यहाँ से वोकैब भी इंक्रीज होगी, इंग्लिश की प्रैक्टिस भी होगी, और ये एक तरह से प्रैक्टिस बुक है, इसको हम फॉलो कर सकते हैं। देन उसके बाद अगर हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर कि हिमाचल प्रदेश की जो हिस्ट्री है उसके लिए कौन सी बुक्स को फॉलो किया जा सकता है। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले तो जाओ गवर्नमेंट साइट्स पे। गवर्नमेंट साइट्स पे जो है वो हर डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री को मेंशन कर रखा है, पहले बेसिक वहाँ से क्लियर कर लेंगे। देन उसके बाद कॉलेज की बुक्स को उठाओ, जो कॉलेज में ज्योग्राफी एचपी या हिस्ट्री ऑफ एचपी की जो बुक्स थी उसमें ना आपको ये सारी मूवमेंट्स मिल जाएगी, अलग से मेंशनड है सारी की सारी, आप उसको पढ़ सकते हैं। इवन हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम जो है आपको उसकी पीडीएफ प्रोवाइड करें, और पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। फॉर मोर डिटेल्स आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और साथ में जो हम कोर्सेज शुरू करने जा रहे हैं रिगार्डिंग एचपीजी के, आप उसमें एनरोल हो सकते हैं, ताकि हम जो है वो एक कंबाइन रिवीजन के साथ जो है वो अप्रोच को फॉलो करें और साथ में जो है वो सभी पेपर निकालें। थैंक यू, प्लीज सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट।